मोटरसाइकिलों को जेसीबी मशीन से उठा करके और ट्रैक्टर ट्रालियों में पटक के दबोच दिया गया है, काफी नुकसान किया गया है। इस उनको उनकी बच्ची को एक प्रकार से जो नाबालिग बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार घोर अवैधानिक कृत्य जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर के किया गया है। ये बच्चों को मार रहे हैं, सर का गलत तरीका है, गलत प्रशासन अन्याय कर रहा है, सीधा सीधा हो गई है। ये तो बच्चे को मार रहा है, ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया गया यहाँ पे, जो बच्चियों को मार रहे हैं, 5 साल के बच्चे को मार रहे हैं, ऐसा पुलिस प्रशासन होता है क्या? ये आप देख सकते हैं काम जीवन में नहीं, बच्चियों को प्रताड़ित किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया, जो अपने कमरे में बैठी थी उन महिलाओं के साथ अत्याचार किया। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम डीएनए टेस्ट करने वाले हैं हमारे हरदा के प्रशासन का। मध्य प्रदेश में हरदा है, हरदा का जो पुलिस प्रशासन है, हम उसका आपको एक डीएनए टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। आज का जो पुलिस ने आज जो दमदारी दिखाई, इससे अब ऐसा लग रहा है कि हरदा अब बदमाशों से मुक्त हो जाएगा, हरदा अब गुंडों से मुक्त हो जाएगा। यदि ऐसी कार्रवाई यदि पुलिस प्रशासन करती ही रहेगी तो चोरी क्या, डाका क्या, बड़े बड़े डाके क्या, मर्डर क्या, चोर मंदिर के सामने से चप्पल चुराने से तक परहेज करेंगे। आज की कार्रवाई ने अंग्रेजी काल की याद दिला दी। यदि हम लाठीचार्ज की बात करें, हमें जाना होगा पीछे। हमारे भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट 1860। काम था पुलिस का सिर्फ दमन करना। जो क्रांतिकारी बोलते थे कि अब हमें गुलाम भारत को हमें आजाद करना है, इसके लिए जो क्रांति करते थे तो पुलिस का काम था सिर्फ लाठीचार्ज करना। जो पुलिस को डंडा अंग्रेजों ने दिया था, वही का वही डंडा आज भी पुलिस के हाथ में है। जो अंग्रेजों के काल में जो इंडियन पुलिस एक्ट था, आज भी सारा का सारा काम पुलिस का वही अंग्रेजी काल वाला है। आपको मध्य प्रदेश के हरदा में जो घटना घटित हुई, हम उसको आज का जो दिन देखकर हमें अंग्रेज काल की याद आ गई। ये आपको दिखा दे, देखिए ऐसी कार्रवाई यदि अपराधियों पे होती तो अपराध भारत से एक दिन में खत्म हो जाता, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे उनको कितना भयंकर कूटा गया। देखो अंदर भरते भरते मार रहे थे। ये आपको दिखा दे एक चेहरा। अपराध यदि खत्म हो सकता था ऐसी कार्रवाई में, अभी कितनी हत्याएं हो गई भारत में, हरदा में, लेकिन उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए इन पे कार्रवाई ऐसी हो रही है। पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उग्रता नहीं थी। पुलिस ने पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर 2 चालू हुआ बर्बरतापूर्ण। आपको एक घटना बता दे कि यदि ऐसे पुलिस यदि बदमाशों पे कार्रवाई करे तो अपराध एक दिन में पूरे भारत से खत्म हो सकता था, खत्म हो सकता है। कार्रवाई आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। जो तस्वीर देख रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले 8 से 10 दिन पहले मोहित गौर हत्याकांड हुआ, उसमें बुलडोजर एक्शन की बात आती है। बुलडोजर चलाया गया, अपराधी के घर पर मात्र 3 सीढ़ी तोड़ी गई। बुलडोजर एक्शन के नाम पे जो स्लैब था वो आज भी सुरक्षित है, लेकिन जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, एक दूसरी तस्वीर दिखाएं आपको हम। जो होटल में चले गए शरण लेने के लिए, उनको अंदेशा था कि पुलिस हम पे लाठीचार्ज करेगी, वो छुप गए थे, अंदर ताला लगा दिया गया था। लेकिन पुलिस की पूरी फोर्स होटल के सामने ऐसी मुस्तैद रही, ऐसी खड़ी रही कि कोई आतंकवादी घुसे हो अंदर। जिसने मर्डर किया था उसकी 3 सीढ़ी तोड़ी प्रशासन ने, लेकिन इस होटल वाले की कोई गलती नहीं थी।
इसमें मजदूर भी थे, उन पे भी लाठीचार्ज कर दिया और उस होटल की पूरा का पूरा चैनल गेट तोड़ दिया गया। और जैसे ही आंदोलनकारी बाहर निकले, जैसे ही कर्ण सैनिक बाहर निकले, उन पे अंधाधुंध लाठियों और डंडे बरसाना शुरू कर दिया। अंग्रेज काल की याद दिलाता है। क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, जिनकी मौत हो गई थी लाठी चार्ज के कारण। जो अंग्रेजों का कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, वही एक्ट आज भी जैसा का तैसा चल रहा है। तो क्या हम माने कि भारत आज आजाद है? क्या हमारा देश में, भारत देश में, हमारे देश में हमारा कानून चल रहा है? अभी 1 महीने के बाद आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, जिसे पूरा भारत मनाएगा। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब कानून। जिस देश में अपना स्वयं का कानून होता है उसे बोलते हैं स्वतंत्र। आज एक कानून क्या, आज हम एक बात कर रहे हैं मातृवश इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में। लेकिन एक पुलिस एक्ट क्या, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और तो और हमें आजादी भी कानून बना के मिल गई, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। तो क्या हम आजाद हैं? और संविधान में लिखा हुआ भी है कि कोई व्यक्ति अपने विरोध जताने के लिए आंदोलन कर सकता है और पुलिस की उसे सुरक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन क्या यह बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं है? पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। आपको हम मामला बताएं, किस मामले से इतना बड़ा विवाद उपजा। एक कोई हीरा व्यापारी है, उसने नकली हीरा बेच दिया। जब वो कोर्ट में आया तो उसके द्वारा कहा गया कि मैंने पुलिस को 2,80,000 रुपए दिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता। यही बात करने के लिए जब थाने में गए, पुलिस पे आरोप लगाए गए कि आपने पैसे लेकर कार्रवाई नहीं की। यह आरोप कर्णी सैनिकों ने लगाए हैं, ये आरोप मेरे आरोप नहीं है। विजय सिंह सुरमा, वरिष्ठ समाज सेवी। पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला है कि हीरा व्यापारी था जिसने 22 लाख का हीरा नकली बेच दिया था। उस मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करके लाई, लेकिन वो कोर्ट में कहता है कि मैंने पुलिस को 2,80,000 रुपए दे के, और मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बात को लेके 8-10 लोग थाने गए बात करने के लिए, तो वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और सुनील को गिरफ्तार करके 151 जेल भेज दिया। लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस के द्वारा 2,80,000 रुपए लिए गए और नाम मात्र की कार्रवाई की गई। यदि ये बात सुनील सिंह राजपूत और कर्णी सैनिक करने गए और नारे लगे, तो पुलिस ने कल अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। खबर तो यहां तक निकल के आ रही है कि कर्णी सैनिकों के तक टूट गए। फिर रात भर चक्का जाम किया कर्णी सैनिकों ने। जब सुबह ही कर्णी सेना के जब प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर आए, तो 10 मिनट के अंदर ही वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि जीवन सिंह शेरपुर को भी लाठियों से मारा गया। और सबसे पहले 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, तुरंत गिरफ्तार किया गया। और 6 व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद जो लोग बैठे थे वो तुरंत भागे वहां से। तो जो लोग भाग रहे थे उनको भी लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किया। यदि पुलिस को भय लग रहा था तो इन्हें वैसे ही गिरफ्तार कर लेते, लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्या थी? और होटल के सामने से लाठीचार्ज किया। और एक जो इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि फिल्मी स्टाइल में जो आंदोलनकारी थे उनकी जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें जेसीबी से तोड़ा गया और ट्राली के अंदर भरा गया। तो यदि कार्रवाई यदि गुंडे बदमाशों पे होती तो एक साल क्या, 1 महीने क्या, 1 दिन में अंकुश लग सकता था। पूरे गुंडे बदमाशों की अपराध करते हैं, अपराधियों पर अंकुश सिर्फ 1 दिन में ही लग सकता था। लेकिन प्रशासन कार्रवाई कहां करता है? कार्रवाई करता है समाज के ऊपर। जो समाज
टैक्स देती है वही टैक्स पुलिस वालों को तनख्वाह के रूप में मिलता है और पुलिस वाले उसी समाज पे डंडे बरसाने का काम करती है। यह कहां तक सही है? क्या न्याय मांगना भी अपराध बन चुका है? पुलिस का आरोप है कि इन्होंने रात भर जो चक्का जाम किया, इसके उनके पास परमिशन नहीं थी। तो परमिशन नहीं होने की क्या इतनी बड़ी सजा? बेरहमी से मारना? जब चोरी करता है, जब डकैत जब डाका डालता है और एक अपराधी जब मर्डर करता है, तो पुलिस से कौन सी परमिशन लेता है? लेकिन मात्र बस आनंद फानंद में छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है। अब हम बताते हैं आपको छोटी मोटी कार्रवाई कैसी कर दी जाती है। अभी एक घटना थी गोमगांव, पूरे मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा और तुरंत जेल भेज दिया। उस पे यह कुछ भी लागू नहीं हुआ। जो कार्रवाई आज प्रशासन ने समाज के ऊपर की, यदि वो कार्रवाई यदि अपराधी के ऊपर होती तो पुनरावृत्ति नहीं होती। हरदा में एक साथ 20 दिन के अंदर 2 मर्डर हो गए। यदि पहले मर्डर वाले के ऊपर यदि ऐसी कार्रवाई होती तो दूसरा मर्डर नहीं होता और आज जो एक अपने माता पिता की एक लौती संतान थी मोहित गौर, वो आज बच जाता ये कार्रवाई होने के बाद। अभी परसों की घटना है, हरदा के गली नंबर 3 में एक युवक को अत्यधिक मारा गया। के आए थे जिन्होंने, वो एक लड़का है जिसका ऑटो पार्ट्स की दुकान है साई एग्रो के सामने, उसको साथ बेजवाल से डंडे से गुजर बोल्डी 3 नंबर गली में इतना मारा उसको कि सुझा दिया। उसकी आज वो भी आई है, न्यूज भी आई है। और उस समय हम चाय पी रहे थे, हमने देखा उसको तो लवलुहान था। मैंने उठा के उसके सुशासन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई होती है समाज के ऊपर। जो समाज टैक्स देता है और वही टैक्स का पैसा प्रशासन को मिलता है और पैसे मिलने के बाद ऐसे ही कार्रवाई देखने को मिलती है। हम आपको सुनवाते हैं समाज जन क्या कुछ बोल रहे हैं। धरने में समाज वालों ने क्या कुछ बोला। ये आपको दिखा दे, विधायक जी मौजूद है। क्या है आप? विधायक जी आपको लाठी मारी है, आपको लाठी मारी, आपको देखा ऊपर से? नहीं, मेरे को लाठी नहीं मारी है, ऐसा कोई मेरे ऊपर नहीं हुआ, पर ये गलत तरीका है, गलत तरीके से कर रहा है। ये बच्चों को मार रहे हैं, सर का गलत तरीका है, गलत प्रशासन अन्याय कर रहा है, सीधा बर्बरता कर रहा है हमारे साथ, हरदा के लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है। इसका सख्त विरोध करेंगे, जितना ज्यादा होगा विरोध करेंगे। आप समझौते की बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समझौते की, पर समझौता नहीं करने के अलावा ये लाठीचार्ज करके गलत तरीका। अंदर घुसे कैसे? अंदर जब ये बात करने के लिए वो जा रहा था, बात करने के प्रशासन से बात करने के लिए जा रहा था, इसके बाद भी ये तरह की कौन सी बात हुई इसके बाद, है ना? और ये अंदर घरों में घुस के अगर इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने लाठी मार रहा है, गाली बक रहा है और मारा। गलती थी मेरे बच्चे की, क्या गलती थी भैया ये बताओ? बच्चे को मारा। और ये बताओ कि हमारे छात्रावास में हम लोग बैठे, हमारा सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद पुलिस ऐसी बर्बरता कर रही है, कहाँ की बात हो गई है? ये तो बच्चे को मार रहा है। ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया गया यहाँ पे, जो बच्चों को मार रहे हैं, 5 साल के बच्चे को मार रहे हैं, कैसे पुलिस? देखिए कि कैसे बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा गया। वीडियो में आप स्पष्ट सुन सकते हैं लाठी कितनी जोर से मारी गई, उसकी आवाज, स्पष्ट आवाज आप स्वयं सुन सकते हैं कि कितनी कैसे इन्हें लाठी मारी। देखिए दूसरे वीडियो में एक पुलिस वाला एक युवक को लाठी भी मार रहे हैं। पुलिस की वैन में जब उसको अंदर प्रवेश किया गया था तो उसको लात तक मारी। जी, यह कार्रवाई अपराधियों पे हो जाए तो अपराध एक दिन में खत्म हो सकता है। भय किसके ऊपर होना चाहिए? भय होना चाहिए अपराधियों के ऊपर। लेकिन जैसे अपराध बढ़ रहे थे, अब आपको हम इसका डीएनए करके दिखाएं कि इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई, पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की, क्यों डंडे बरसाए।
क्योंकि हरदा में लगातार अपराधों का ग्राफ उठता जा रहा था और अपराधों का ग्राफ उठेगा तो आंदोलन होंगे, थाने का घेराव भी होगा। जब अभी ग्वालनगर के युवक की चाकू से हत्या हुई तो एसपी ऑफिस के सामने इतना बड़ा धरना हुआ, हजारों की संख्या में लोग आ गए। जब मोहित गौर की हत्या हुई तब भी सैकड़ों की संख्या में थाने के पास थाने का समाजजनों ने घेराव किया। अब पुलिस की समस्या बनती जा रही थी यह धरना और आंदोलन। इस धरने और आंदोलन को कुचलने का काम किया। मतलब साफ है कि कितनी बड़े बड़े अपराधी हों, लेकिन समाज के लोग अब इस धरने को देखकर आगे धरना ना कर पाए, इसके लिए इतनी बड़ी घटना हुई। और हर आंदोलन में, हर धरने में एक चेहरा दिखता था, वो था सुनील सिंह राजपूत का। उसको कुचलने का काम किया। मतलब कि अब आगे हरदा में कितने बड़े से बड़े अपराध हो, लेकिन अब धरना आंदोलन नहीं हो, लोग धरने में जाने सोचे। क्यों? क्योंकि जितने लोग धरने में गए थे सभी पर बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा गया। क्या यह सही है? यदि ऐसी कार्रवाई यदि अपराधियों के ऊपर हो जाए तो एक भय का वातावरण बनेगा। अपराधियों के ऊपर आगे अपराध नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहता है कि अपराधियों पर अब भय ना हो। जैसे कि मोहित गौर हत्याकांड में जो समाज के लोग थे जो धरने में बोल रहे थे, उनका बोलना था कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में गांजे का व्यापार फल फूल रहा है। गांजा तो खुलेआम किराना दुकान है, किराना दुकान हरदा जिला में सबसे बड़ा थोक का व्यापारी है गांजे। लाइसेंस दीजिए जरा, तो लाइसेंस के सामने आप भी खुद अभी एक्सेप्ट करेंगे, 4 पुलिस वाले उसके सामने उनके साथ जांच चले। हम चाहते हैं उसके 4-5 परिवारों को उजाड़ दें। वो आता है जेल से छूटकर मर्डर ही करता है। उसके मकान टूटना चाहिए, हमारी मांग है। 4 करोड़ रुपए कहाँ से आए? आप भी बना सकते हैं। मोटी रकम मिलती है जिस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिले, इसलिए इतने बड़े आंदोलन को कुचला गया। अब देखना ये होगा कि समाजजन अब आगे क्या करेंगे। और प्रशासन अभी कार्रवाई होने के बाद स्वयं अपनी पीठ थपथपाता नजर आया, खुश नजर आया, डंडे मार के खुश नजर आया। जबकि प्रशासन को खुश होना चाहिए था अपराधियों को डंडे मारकर, अपराधियों पर कार्रवाई करके। अभी दूसरा मामला था मोहित गौर हत्याकांड। इसमें कई सवाल खड़े होते। जब अपराधी को पकड़ा, उसका हॉस्पिटल तक चलते हुए जुलूस निकाल दिया। पुलिस हमारी बात है, पुलिस हमारी बात है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बात है, अपराध करना पाप है। और तुरंत उसे जेल भेज दिया गया। जबकि कायदा ये बोलता था कि जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हमने अपराधी को पकड़ा है, और फिर उस अपराधी को लेकर जहां उसने गलत काम किया, जहां मोहित गौर के साथ उसने इतनी बर्बरता पूर्वक मारा गया, उस स्थान पर उस अपराधी को ले जाते, जिन जिन चीजों से उसको मारा वो चीज बरामद की जाती, फिर कोर्ट से रिमांड मांगी जाती, फिर कहीं जाके उसके जेल भेजा जाता। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये समाज के लोग बोल रहे थे कि इन अपराधियों पर स्वयं प्रशासन का संरक्षण होता है जो स्वयं दिखता है। आप देखिए यह वीडियो, और समाज के लोग क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाज के लोग स्वयं की राजपूत धर्मशाला में एकत्रित हुए तो उस धर्मशाला में पुलिस द्वारा घुसकर कैसा निर्दयता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक उनपे डंडे बरसाए गए। स्वयं देखिए क्या यह कृत्य ठीक था या गलत था। जैसे समाज के लोग और विधायक स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि एक छोटी बेटी को भी पुलिस द्वारा डंडे से मार दिया गया। मार रहा है बस। अरे नहीं बेटा,
मत बेटा ऐसा कौन सा गोला मालूम रखा तो आप लोग इतने सब आ गए अंदर? आप हमारे परिसर में आ रहे हो ना, परिसर में आके मार रहे हो, ये तरीका है आपका? सब लोगों को मार रहे हो, मेरी समझो जनता से टकरा हुआ क्यों मार रहे हैं आप लोग इतने सब लोगों को समझाने आ रहे हैं? किसी को ज्यादा कम लग गई है, किसी का एक बेटा किसी का दो बेटा, अगर ज्यादा कम लग गई तो क्या करेंगे? ये क्या रोटी देंगे? सच्चाई क्या है आप स्वयं देखिए वीडियो, और समाज के लोग क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप स्वयं निर्णय लीजिए। क्या यह आज की कार्रवाई जो थी बर्बरता पूर्वक कार्रवाई थी या आंदोलन के कुचलने की? कम लग गई है, किसी का एक बेटा किसी का दो बेटा, अगर ज्यादा कम लग गई तो क्या करेंगे? ये क्या रोटी देंगे? किसी को ज्यादा कम लग गई है, किसी का एक बेटा किसी का दो बेटा, अगर ज्यादा कम लग गई तो क्या करेंगे? ये क्या रोटी देंगे? तुम ये ऐसे मार रहे हो जिसके गवर्नमेंट को मारते होंगे। ये आपको दिखा दे, विधायक जी मौजूद है। क्या है आप विधायक जी आपको लाठी मारी है, आपको लाठी मारी, आपको देखा ऊपर से? नहीं, मेरे को लाठी नहीं मारी है, ऐसा कोई मेरे ऊपर नहीं हुआ, पर ये गलत तरीका है, गलत तरीके से कर रहा है, ये बच्चों को मार रहे हैं, सर का गलत तरीका है, गलत प्रशासन अन्याय कर रहा है, सीधा सीधा बर्बरता कर रहा है हमारे हरदा के लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है। इसका सख्त विरोध करेंगे, जितना ज्यादा होगा विरोध करेंगे। आप यहाँ पर समझौते की बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समझौते की, पर समझौता नहीं करने के अलावा ये लाठीचार्ज करके गलत तरीका अंदर घुसे कैसे? अंदर जब ये बात करने के लिए वो जा रहा था, बात करने के प्रशासन से बात करने के लिए जा रहा था, इसके बाद भी ये सर की कौन सी बात हुई थी इसके बाद, है ना? और ये अंदर घरों में घुस के अगर इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने लाठी मार रहा है, गाली बक रहा है, हमारी गलती थी, मेरे बच्चे की क्या गलती थी भैया ये बताओ मुझे? बच्चे को मारा, और ये बताओ कि हमारे छात्रावास में हम लोग बैठे, हमारा सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद पुलिस ऐसी बर्बरता कर रही है, कहाँ की बात हो गई है? ये तो बच्चे को मार रहा है, ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया गया यहाँ पे? जो बच्चों को मार रहे हैं, 5 साल के बच्चे को मार रहे हैं, ऐसा पुलिस प्रशासन होता है क्या? ये आप देख सकते हैं बर्बरता पूर्वक कार्रवाई लोगों की रक्षा के लिए होता है, बच्चों को मार रहे हो, ये कहाँ की बात हो गई है? हमने ऐसा कौन सा वो कर दिया? बच्चे को मार रहा है यार, बालिका लगी है, और ये परिसर हमारा व्यक्तिगत है, हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ये हमारा व्यक्तिगत परिसर है, सब हमारे व्यक्तिगत परिसर में तुम हमारे दरवाजे खोल के हमारे घर में घुस रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, ऐसा कौन सा बड़ा अन्याय कर दिया हमने? ये टोटल मिला के कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा अन्याय नहीं हो गया था जो ये लोग कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, अपराधी पे कार्रवाई ऐसी होती है आज तक ऐसी जो बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, और हमारी छात्रावास से हमारी निजी संपत्ति, हमारा समाज का कार्यक्रम चल रहा, वहां के आप घुस के लट मार रहे हो, ये कौन सी आपकी रक्षा करने का वो हो गया? पुलिस तो प्रशासन तो रक्षा के लिए होता है, आप तो भक्तियां कर रहे हो। देखो बालिका को मारा, देखिए देखो बालिका को मारा है, कर रहे हैं। हरदा एक शांति का टापू है और इसमें हमेशा शांति रखना चाह रहे हैं। इन लोगों से भी बात करी, प्रशासन से करी, शांति इतने किसी परिसर में होकर चाहे जिसको मारना, कौन अपराधी है कौन है नहीं, कौन मिलने आया, किसी का नाम पता नहीं, चाहे जिसको पकड़ो और मारो, ये तरीका ठीक थोड़ी है। ये तो एक हरदा में माहौल बिगाड़ने वाला जिला बना रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है हरदा जिले के अंदर इस तरह का माहौल। मर्डर हो तो उसमें से कार्रवाई देखने को नहीं मिली हरदा वालों को। नहीं, मर्डर का क्यों करे? जो मर्डर वाला जो करता है वो पैसे देता है ना, तो पैसे थोड़ी दे रहे हैं आंदोलन के, करा तो आंदोलन ही है ना। आंदोलन कौन नहीं करता, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। तो क्या आपको मालूम कि ऊपर के से आदेश के पूरा लाठीचार्ज हुआ है? बिल्कुल कहीं न कहीं सरकार का इसमें श्रेय है। क्या मुख्यमंत्री का आदेश तो हुआ पूरा? ये मैंने कहता का आदेश हुआ, लेकिन सरकार की छूट है इस तरह जब प्रशासन इस तरह का काम करता है। ये गाली बकबक तो क्या सरकार को पता नहीं है कि कल तरह की इसकी घटना घटनी, उन्हें क्या न्यूज नहीं सुनी? क्या अपने प्रशासन को शांति बनाने के लिए शिक्षा नहीं दे सकते क्या? ये आपको दिखा दे, देखिए अभी सभी अंदर थे, शांतिपूर्ण थे, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस अंदर घुस के सभी को लाठीचार्ज किया गया, भयंकर। हाँ, ये गेट को आगे देखो लगाने नहीं दे रहे और उनको खोल के रख रहे और बार बार गाली का बहाना करके अंदर घुस के मार रहे हैं लोगों को। ये मानवता बची इनकी। ये आपको दिखा दे भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरा भागवत सिंह तोमर नाम है। क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब ये प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल बर्बरतापूर्ण रवैया है। यह शांति से एकत्रित बैठे थे, जो हमारे भाई जो अंदरबंद है उनको छुड़ाने के लिए यहाँ बैठे थे, और प्रशासन ने या हमारे लोगों के साथ अंदर जो शांति से बैठे थे उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। ये प्रशासन से निवेदन
कि ऐसा काम जीवन में नहीं। बच्चियों को प्रताड़ित किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया, जो अपने कमरे में बैठी थी उन महिलाओं के साथ अत्याचार किया। तो प्रशासन से हमारा निवेदन कि ऐसा बर्ताव नहीं करें। बिल्कुल दारू पीकर प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है। वहाँ पे 2 पुलिस वालों को दारू पीते हुए पकड़ा गया है। ये बहुत गलत कर रहे हैं। अंदर आके मार रहे हैं, बच्चियों को मारा इधर। जब पुलिस के 3 व्यक्ति आए थे और उनसे हमारी चर्चा चल रही थी और वो बाहर गए और इनने डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा है यार, जो खाना बना रहा है उनको मार रहा है। बताओ, ये गुंडागर्दी बहुत हो रही सारे हम पुलिस, ये तानाशाही है बीजेपी की। सोशल मीडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट में एक पोस्ट यह भी वायरल हो रहा है कि जिसमें एक बालिका चिल्लाते हुए दिख रही है। यह वीडियो राजपूत छात्रावास का है, जिसमें पुलिस अंदर गई थी जब उसे उकसाया गया था और गाली गलौज किया जा रहा था वहां पर बैठे छात्रों के द्वारा। पुलिस अपनी कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा ओपन रख रही है और हमेशा वार्तालाप के लिए ओपन है। बट जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो बालिका वहां पर चिल्ला रही थी। किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट या ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ये पूरा वेरीफाई किया हुआ है। हम इस पे पूरी हमने अपनी टीम लगा के वेरीफाई किया हुआ है। किसी भी प्रकार से यह ऐसा अफवाह फैलाना बिल्कुल इलीगल है और हम इस बात का खंडन करते हैं। आज का दिन देख के हमें अंग्रेजी काल की याद आ गई, क्योंकि यह जो पुलिस है, इंडियन पुलिस एक्ट बना था 1860 में। आपको यदि इसका सबूत चाहिए तो हर पुलिस की वर्दी पे यहाँ पे लिखा हुआ था है पुलिस 1860। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो अगली बार फिर हम उपस्थित होंगे हमारा यही खास शो लेकर, इसी एक नई विषय की पड़ताल को लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। उनकी मोटरसाइकिलों को जेसीबी मशीन से उठा करके और ट्रैक्टर ट्रालियों में पटक के दबोच दिया गया है, काफी नुकसान किया गया है। उनकी बच्ची को एक प्रकार से जो नाबालिग बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार घोर अवैधानिक कृत्य जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर के किया गया है। और पे कुछ बताते जीना खरीदा गया जो नकली निकला। उस विवाद को पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संतुष्टि है कि नहीं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत। वहाँ करनी सेना के कुछ लोगों ने ये मांग की कि जांच हो रही है, पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया। हमें सौंप तो हम इससे निपट लेंगे और इससे वसूल कर लेंगे, इस तरह की बात हुई। थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उन्होंने मांग की कि हमको सौंप दो, हम इसको वसूल कर लेंगे। इस बात को लेकर वहाँ पर थाने पर पहला पुलिस लाठीचार्ज हो गया। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया और इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, केवल राजपूत समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, राजपूत परिषद है, महाराणा सेना है, करनी सेना है, और राजपूत परिषद के अध्यक्ष आप हैं, उधर आप उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से संभागीय अध्यक्ष सब लोग थे। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। चूंकि करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी हैं, उनको सूचित किया गया तो वो सुबह आ गए और मेरी जीवन सिंह से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार और DI
वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, पीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के, पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से पिटाई की। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए, और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसी के साथ कुछ तत्वों ने इसने गाड़ियाँ तोड़ना शुरू किया, स्कूटर तोड़ दिए। मेरा अंदाज़ा लोगों ने जो मुझे बताया, लगभग 50 गाड़ियाँ, स्कूटर जो है, एक स्कूटर तो आपका ही अभी थाने में पड़ा हुआ है, आपके बेटे का, पूरी तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी गई और पुलिस ने डंडे मार कर गाड़ियाँ तोड़ी। फिर एक दुकान का चैनल गेट जेसीबी मशीन से तोड़ा गया और उसके अंदर जो भी लोग थे, जैसे वो निकले उनकी बर्बरता से पिटाई की। ये बात वही खत्म नहीं हुई। उस दिन एक सम्राट पूरी तरह से पिटाई की, जिसको मैं खुद देखा वीडियो। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, पूरी तरह से वो रोती रही। और उसके बाद फिर यहाँ से पूरी पुलिस यहाँ से चली गई। मेरा अनुभव राजनीति में मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में है, यहाँ कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए कानून में और नियमों में ये प्रावधान है कि पुलिस बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये आखिरी विकल्प होता है। समझाइश के साथ, चर्चा के बाद और पूरी तरह से उसकी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन, यानी कि उनको दलित ना किया जाए, फिर कोई वाटर कैनन वगैरह छूट नहीं किया। मोटरसाइकिलों को जेसीबी मशीन से उठा करके और ट्रैक्टर ट्रालियों में पटक के दबोच दिया गया है, काफी नुकसान किया गया है। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। साथ ही जैसा बताया आपने कि हमारे राजपूत लोगों के नाम पूछ करके, जाति पूछ करके उनके ऊपर झंडों से प्रहार किया गया है। यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। साथ ही बेसवाल बेस से जो कि अवैधानिक प्रकार की प्रक्रिया है, उसको अपना करके इन्होंने संपूर्ण कृत्य किया है और हमारे राजपूत समाज के छात्रावास के अंदर घुसकर हमारी संपत्ति को और हमारे जो उपस्थित सदस्यगण थे, हमारे राजपूत छात्रावास के जो चौकीदार हैं, परिवार रहता है, उनको, उनकी बच्ची को, एक प्रकार से जो नाबालिग बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार घोर अवैधानिक कृत्य जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर के किया गया है, जिसकी हम सभी समाजवासी घोर निंदा कृत्य करते हैं। और जैसा आपने न्यायिक जांच करवाई जेल में, उनके लिए आपने क्या बताएंगे? पुलिस नाम और जाति के पुलिसकर लोगों की पिटाई करेगा, एक गाड़ियों को तोड़े, गाड़ी सभा के चिल्ला रहा था वो तोड़ी गाड़ियों ने क्या, गाड़ी के मालिकों ने क्या ऐसा इनके स्थानांतरण जीवन सिंह शेरपुर हैं, जो कल यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात मेरी हुई। उनका कहना है उनको बनाया गया वहाँ पे शासन के द्वारा कि आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सबको शांत करने के लिए आप यहाँ आइए। तो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं, पुलिस उन पर लठ चलाती है। वीडियो भी आया है जहाँ जीवन सिंह शेरपुर के साथ हरदा के 4 नौजवान खड़े हैं, किसी के पास भी कोई हथियार नहीं है, लेकिन
उसके बावजूद पुलिस उनको बेरहमी से लड़ मार रही है होता है। और फिर जो लोग उसका सहयोग करने आते हैं उसकी आवाज़ बंद करने के लिए आते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है। ये हम सहन नहीं करेंगे। जो बातें सामने आ रही है, हमने स्वयं वीडियो देखे हैं, 5 लोग घिरे हुए हैं, उनके पास कोई बल नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन लगातार पुलिस उन पर लठ मार रही है, क्या मारपीट कर रही है। क्या मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग यही है कि इस पूरे हादसे की जुडिशल कार्रवाई हो। जो लोग जिन्होंने इस घटना में प्रशासनिक रूप से भाग लिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए है। मेरे पास जानकारी लगभग 25 गाड़ियों को तोड़ा गया है, कुछ को जेसीबी से तोड़ा गया है। क्या ये उचित है? क्या लोकतंत्र में कोई समाज जिसके युवा के साथ धोखा हुआ है, क्या उस समाज को अपना रखने का अधिकार नहीं है? सीधे रूप से प्रशासन ने इसमें अन्याय किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।